हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका एक नया पार्ट नंबर 6 यानी आपकी जो केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट है, सिलेबस का पार्ट नंबर 6, केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर दूसरा। पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था आपके लिए, पार्ट नंबर जो 5 था दैनिक जीवन में रसायन। आज पार्ट नंबर 6 प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक जो कि 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। और पार्ट नंबर जो 5 था दैनिक जीवन में रसायन, वो आपका पार्ट पूरा क्या कंप्लीट हो गया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक, नया पार्ट नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रारंभ करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना, ध्यान देना। तो देखिए प्रिय छात्राओं, उन्होंने आपकी सिलेबस में लिखा है कि हमारे जीवन में, यानी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं क्या होती हैं? प्रतिदिन घटित होती हैं। यानी हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक जो घटनाएं होती हैं, यानी हमारा जो जीवन होता है और हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेकों रासायनिक घटनाएं क्या होती रहती हैं? घटित होती रहती हैं। और ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इनमें पदार्थों का दूसरे रूपों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इन्हीं परिवर्तनों को हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी समझना, ध्यान देना कि हमारे जीवन में बहुत सारी रासायनिक घटनाएं जो होती हैं वो प्रतिदिन क्या होती हैं? घटित होती हैं, जिसमें पदार्थों का दूसरे रूपों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं ना, इनका दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी दूसरे रूपों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इन्हीं परिवर्तनों को हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी इन्हीं परिवर्तन जो होते हैं उनको हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक शब्द आया है कि भाई पदार्थ, तो एक प्रश्न बनता है, भाई पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, गौर देना, जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, यानी क्या घेरती है? वो स्थान घेरती है। और उसका क्या होता है? और उस जिसमें द्रव्यमान हो, क्या उसमें द्रव्यमान हो, यानी स्थान घेर रही है। स्थान घेरने का मतलब उसका क्या है? आयतन है। यानी जो वस्तु, यानी जो वस्तु ब्रह्मांड में क्या करती है? स्थान घेरती है, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ। यानी जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है तथा जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे परमाणु, क्या हो गया? परमाणु हो गया अपना। इसके अलावा क्या है? सजीव निर्जीव पदार्थ आदि, यानी सजीव निर्जीव पदार्थ हैं। या उदाहरण के लिए जैसे सजीव निर्जीव अपने पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, अपने पुस्तक है अपना, चाहे अपना बोर्ड है, यानी क्या घेरते हैं? स्थान घेरते हैं। यानी जो वस्तु ब्रह्मांड में क्या कर रही है? स्थान घेर रही है। जो वस्तु ब्रह्मांड में क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसका क्या होता है? आयतन। स्थान घेरने का मतलब उसका क्या होता है? आयतन। और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। यानी जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उससे हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पदार्थ। और जो पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं, यानी किसी पदार्थ में जो गुण होते हैं, 2 प्रकार के गुण होते हैं। यानी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, और किसी भी पदार्थ में 2 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो प्रश्न बन जाता है, पदार्थ में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? तो पदार्थ में 2 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर दूसरा जो होता है वो रासायनिक गुण। कितने गुण होते हैं? 2। नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो पहले आप 2 प्रश्नों को नोट कर लो और फिर आपको इन भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर मैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लो। तो पहला प्रश्न है, इसमें ध्यान देना, नोट करना प्रिय छात्राओं, कि पदार्थ किसे कहते हैं? पहला प्रश्न बनता है अपना, पदार्थ किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, 3 नंबर का ये पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। और 3 नंबर का ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया अपने सिलेबस में, सब इस पार्ट के अंदर उन्होंने दे रखी हैं। तो पहला प्रश्न नोट करो, पदार्थ किसे कहते हैं? यानी पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए, नोट करना, पदार्थ किसे कहते हैं?
समझना, ध्यान देना। जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जो वस्तु ब्रह्मांड में, किसमें? ब्रह्मांड में। जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, यानी जो वस्तु ब्रह्मांड में, जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है। स्थान घेरने से मतलब है जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, क्या घेरती है? स्थान घेरती है। और जो स्थान घेरती है यानी जिसका क्या होता है? आयतन। स्थान मतलब क्या हो गया? इसका आयतन हो गया। आईवास में अभी मैंने बताया क्या होता है? उसका आयतन हो गया। तो गौर देना कि जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान हो, क्या होता है? इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब इस तरह से भार हो गया, तथा जिनमें क्या हो? द्रव्यमान हो। और द्रव्यमान का अर्थ हो गया द्रव्यमान का भार से, मास से होता है MASS, ठीक है ना? क्योंकि हर वस्तु में क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार। आई भाषा में द्रव्यमान हो, यानी तथा जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान हो, क्या होता है? द्रव्यमान। तो क्या कहलाती है? वो पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ। पदार्थ कहलाती है। नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है, ठीक है ना? पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? आई डेफिनेशन समझ में बहुत अच्छी तरह से मैंने व्याख्या की है कि जो वस्तु ब्रह्मांड में स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। जैसे परमाणु, उदाहरण लिख लेना, जैसे परमाणु। परमाणु जो होता है, परमाणु कौमा सजीव निर्जीव पदार्थ। कौन से? सजीव निर्जीव पदार्थ। ये तीसरी कर दिया उसने, एक लाइन दे दी सजीव निर्जीव पदार्थ। जो प्रकृति में जितने भी सजीव निर्जीव पदार्थ वो सब क्या है? पदार्थ हैं। सजीव निर्जीव भी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं, क्योंकि उनमें भी द्रव्यमान होता है। वो भी अपना क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। आई बात समझ में? तो जैसे परमाणु सजीव निर्जीव पदार्थ, सजीव निर्जीव पदार्थ। और आप सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत कुछ जानते ही हैं। सजीव यानी सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं और निर्जीवों के क्या क्या लक्षण हैं। जो श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, पाचन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गमन करते हैं, वो सब क्या है? सजीव। और जिनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो सब कैसे हैं? निर्जीव। कैसे हैं? निर्जीव। आई बात समझें? तो ये हो गया पदार्थ किसे कहते हैं। आगे अगला दूसरा प्रश्न बताया था मैंने, किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं? यानी कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ में गुण 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया आपके लिए, नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर दूसरा रासायनिक गुण। कौन सा हो गया? रासायनिक गुण। तो ध्यान देना, किसी पदार्थ में ध्यान देना, किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं? किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? यानी किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। क्या कीजिए? समझाइए। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी पदार्थ में गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बोर्ड तरफ नजर। पदार्थ में गुण 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसमें? पदार्थ में गुण। पदार्थ में गुण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पदार्थ में गुण 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ में गुण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पदार्थ में गुण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है भौतिक गुण और नंबर दूसरा होता है रासायनिक गुण। आई बात समझे? नंबर 1 होता है भौतिक गुण और इन्हीं गुणों के आधार पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ही है। आई बात समझ में? तो भौतिक गुण और कौन से हो गए? रासायनिक गुण। ठीक है ना? अब प्रिय छात्र छात्राओं प्रश्न नोट कर लेना। पहले प्रश्न नोट करा देता हूं मैं आपको और उसके बाद
प्रश्न नोट करने के बाद फिर मैं आपको आगे इसकी व्याख्या करूंगा। तो देखिए पहले प्रश्न नोट कर लो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बोर्ड ने कई बार पूछा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न हैं कई बार बोर्ड ने पुटअप किए हैं, तो ध्यान देना, समझना प्रिय छात्राओं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दो प्रकार परिवर्तन है गुणों के आधार पर ही। भाई जब गुण ही दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक, इसी प्रकार परिवर्तन भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आई बात समझ में। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके गुण क्या लिखने हैं, इसके गुण। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके गुण व उदाहरण दीजिए, इसके गुण व उदाहरण दीजिए। आई बात समझ में, इसके गुण व उदाहरण दीजिए। ध्यान देना, समझना, ठीक है ना। उदाहरण दीजिए, उदाहरण लिखो, ही की बात है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके गुण व उदाहरण दीजिए। तो देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा आप ध्यान देना, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, यानी पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसमें होता है, केवल भौतिक गुणों में। यानी पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं। कौन से गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण। यानी पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण जो होता है या उसका रासायनिक संगठन जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, उदाहरण से मैं आपको पहले समझाता हूं फिर इसके गुण बताऊंगा। पहले उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि भाई सोने का पिघलना, किसका, सोने का पिघलना। अब सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, गोल्ड का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। गोल्ड जो होता है AU, ठीक है ना, AG होती है सिल्वर, ठीक है ना, और AU ओरम गोल्ड कहते हैं सोना। तो देखिए सोने का उपयोग जो होता है वो आभूषण बनाने में होता है और एक बहुमूल्य धातु भी है। पता है आपको कैसी है, बहुमूल्य धातु भी है। अब इसमें आप ये समझो भाई सोने का पिघलना, माना आपने पहले सोने की क्या एक चेन बनवाई, यानी सोने की चेन जो होती है उसका निर्माण करवाया। अब आपको चेन पसंद नहीं, उसकी डिजाइन पसंद नहीं है तो आप सुनार के पास जाकर उससे आप रिंग भी तो बनवा सकते हैं, उसी सोने से बनवा सकते नहीं, बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो बनवाया है तो उसके लिए क्या किया है भाई, सुनार जो है एक कक्षा अपनी 10वीं में ही पाठ नंबर 5 में आपने घोल पढ़ा था, अम्लराज पढ़ा ना, एक्वारेजिया अम्लराज। और अम्लराज में मैंने बताया था कि ये HCl प्लस HNO3 का क्या होता है, घोल होता है। यानी HCl प्लस HNO3, यानी पाठ नंबर 5 में आपने अम्लराज के बारे में पढ़ा था। और अम्लराज के बारे में मैंने बताया था कि अम्लराज जो होता है, एक्वारेजिया जो होता है, इसमें एक भाग तो HNO3 का और 3 भाग किसके होते हैं, HCl के होते हैं। किससे होते हैं, HCl के। और इसमें सोने चांदी को भी गलाने की क्या होती है, क्षमता। तो उसको चेन को क्या करेगा, वो अम्लराज का जो घोल है, एक्वारेजिया का घोल है, उसमें क्या कर देगा, डाल देगा। अब उसमें उसको डाल दिया उसने,
तो वो क्या हो जाएगी, उसमें अंदर पिघल जाएगी, घुल जाएगी, और फिर मन चाहे आकृति दूसरी चेन भी बनवा लो उससे, या उससे रिंग बनवा लो, या कोई और आपको पसंद है कोई और आइटम, कोई भी आइटम उससे बनवा सकते हैं। तो केवल भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, चेन का आकार इस प्रकार आपने देखा होगा, रिंग जो होती है रिंग का आकार इस प्रकार होता है, तो रिंग का आकार कुछ है और चेन का आकार है। केवल भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हुआ है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। जैसे सोने पर चमक है, तो चमक क्या कम होती है, रिंग बनने में चमक कम हो जाएगी क्या, नहीं होती। क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी क्या, नहीं होती। आभूषण बनाने में उसका उपयोग है, तो वही आभूषण बनाने में उसका उपयोग होगा। तो केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही बर्फ का पिघलना। अब बर्फ का पिघलना जो है, ध्यान देना, बर्फ के पिघलने से बर्फ कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में पिघलेगी, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में। भाई ठोस अवस्था किस में आ गई, द्रव अवस्था में। किस में परिवर्तन हुआ है, केवल भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं हुआ। क्यों, जल का जो अणु सूत्र है वो क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो ठोस अवस्था जब बर्फ थी तब भी वो H2O ही था, जब वो द्रव अवस्था जल में आ गया तब भी वो किस में है, H2O है। वही हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके क्या बना रहा है, जल। तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ की अवस्था में बदल रही है, जहाँ अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, रूप बदल जाए, वही भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसके रासायनिक गुण संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा और उदाहरण, जैसे कागज का फटना। अब कागज को हमने इस तरह माना, कागज को इस तरह 2 भागों में उसको फाड़ दिया, तो कागज का फटना, कागज के केवल भौतिक गुणों में, भौतिक स्वरूप में तो परिवर्तन आया है। भाई उसकी आकृति पहले बड़ी थी, फिर उसको 2 भागों में इस तरह फाड़ दिया, तो क्या हो गया, उसके आकार में क्या हो गई, छोटा हो गया। तो केवल उसकी आकार में तो परिवर्तन हुआ है, बाकी कागज जो है लिखने के काम में आ रहा है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता है। भौतिक गुणों मतलब उसकी रंग बदल जाए, अवस्था बदल जाए, उसका रंग बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाए, उसका घनत्व बदल जाए, उसका ताप और गंध आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आई बात समझ में। और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इससे कोई नया पदार्थ ही नहीं बनता है। भाई जैसे कागज का फटना, अब कागज 2 भागों में फाड़ दिया, कोई नया पदार्थ बना है, वही कागज है कि नहीं है। सोने का पिघलना वही सोना है, बर्फ का पिघलना, अब बर्फ माना जल में बदल गई, जल को फिर आप 0 डिग्री पर क्या कर दो, ठंडा कर दो, हिमांक बिंदु पर, पुनः किस में बदल जाएगा, बर्फ में, बर्फ जल, जल बर्फ, बर्फ जल। तो वही तो है, यानी जल को पुनः किस में बदल सकते हैं, हिमांक बिंदु पर, बर्फ में। अब बर्फ को फिर हम गलनांक बिंदु पर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, जल में। तो केवल भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है नहीं। और परिवर्तन का हम कारण हटा देते हैं तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ रहा है। क्या है, मान उदाहरण के लिए बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, स्विच आपने क्या किया, स्विच जो है आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ का मतलब बंद कर दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाश देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो बल्ब जो है पुनः क्या देने लग जाएगा, प्रकाश देने लग जाएगा। तो परिवर्तन का कारण हटा दिया, भाई पहले वो प्रकाश दे रहा था, ऑफ कर दिया। अब परिवर्तन कारण क्या था, उसमें ऑफ करना ही तो था, अब ऑफ को पुनः हम क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो बल्ब पुनः प्रकाश देना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया अपना कौन सा, भौतिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, परिवर्तन का अगर कारण हटा देते हैं तो पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। और इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग में, अवस्था में, ताप में, गंध में। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आशा कर रहा हूं बहुत अच्छी तरह से भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, सोने का पिघलना, बल्ब का जलना, किसका, बल्ब का जलना, बाष्पीकरण, पानी का शक्कर में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये सब कौन से परिवर्तन हैं, ये अपने भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। आई बात समझ में। तो पहले आप इसको परिभाषा लिख देता हूं मैं इसकी भौतिक परिवर्तन की, और उसके बाद फिर इसके गुणों के बारे में मैंने बता दिया। 4 गुण तो मैंने आपको बोल ही दिए।
कौन कौन से गुण कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अगर प्रारंभिक अवस्था यानी जो उसमें परिवर्तन का जो कारण है उसको हम अगर हटा दें तो पदार्थ अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और इसमें केवल पदार्थों की किसमें भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था, रंग, घनत्व, ताप, गंध। और ये कैसा है, एक अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी है क्या, नहीं है भाई। उदाहरण के लिए बर्फ है, जल में बदल गई, अब जल को पुनः आप 0 डिग्री पर क्या कर देंगे, जमा देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो पुनः बर्फ में। तो इसमें परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। और कैसा होता है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जैसे बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जल में बदल जाएगा। जल को ठंडा करेंगे, बर्फ में बदल जाएगा। जल को अगर गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो गैस में बदल जाएगा। गैस को पुनः हम क्या करेंगे, संघनन करेंगे, द्रव में बदल जाएगा। तो ये कैसा हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय का मतलब ऐसी रासायनिक क्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, जल से बर्फ, बर्फ से जल, तो ये दोनों दिशाओं में होंगी नहीं हुई, केवल परिवर्तन का कारण हटाना है। जल से वाष्प, जल को आप गर्म कर दें किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। अब उसको हम संघनन करा दें तो पुनः किस में बदल जाता है, वो जल में बदल जाता है। तो आई बात समझ, तो कैसा होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अस्थायी है, नया पदार्थ नहीं बनता है। और अगर परिवर्तन का कारण हटा दें तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, अपनी जो मूल अवस्था होती है उसमें वापस आ जाता है। और केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जैसे रंग में, अवस्था में, गुणों में, ताप में आदि में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, इसको नोट कर लेना। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको इस डेफिनेशन को समझाया है, तो ध्यान देना, गौर देना कि भाई भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके गुण व उदाहरण दीजिए। उत्तर लिख के और हेडिंग डाल लेना, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन प्रिय छात्र छात्राओं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आई बात समझ में। और भौतिक परिवर्तन में लिखना पदार्थों में, उत्तर लिखो ना, नोटबुक में नोट करो, पदार्थों में, किसमें, पदार्थों में होने वाला, पदार्थों में होने वाला, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के, जिसमें पदार्थों के, जिसमें पदार्थों के, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, पदार्थ करना है इसको, पदार्थों के नहीं, केवल पदार्थ कर लो इसको, ठीक है ना। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, किसके, पदार्थ के, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, कौन से प्रिय छात्र छात्राओं, भौतिक गुण, बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण, लेकिन रासायनिक गुण वे जो संगठन होता है जिससे निर्मित होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण वे संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संगठन में कोई परिवर्तन, में कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है।
नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, अब लिखते हैं गुण। क्या लिखते हैं? गुण। तो देखिए गुण में कौन कौन से गुण हैं इसके या कौन कौन सी विशेषताएं, वो एक ही बात है। तो ध्यान देना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला लिखना गुण। इसमें, किसमें? भौतिक परिवर्तन में। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आई बात समझ में? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नंबर एक बात हो गई, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नंबर दूसरा है भौतिक परिवर्तन में। दूसरा पॉइंट नोट करना, भौतिक परिवर्तन में। किसमें प्रिय छात्राओं? भौतिक में। भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, पदार्थ के भौतिक गुणों, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आयतन, भौतिक गुणों जैसे आयतन, जैसे आयतन, आयतन जानते हैं कितना स्थान घेर रहा है, वो होता है आयतन। आयतन, अवस्था, अवस्था जानते हैं ठोस द्रव गैस अवस्था, रंग, घनत्व यानी डेंसिटी उसकी, रंग, घनत्व, ताप, किसमें? ताप, जो उसका तापमान होता है, टेम्परेचर, गंध, गंध जो होती है, गंध आदि में, गंध आदि में, गंध आदि में परिवर्तन होता है। गंध आदि में परिवर्तन होता है। क्या हो जाता है? इसमें परिवर्तन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर तीसरा लिखना, यह अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। यह अस्थायी परिवर्तन है। ओके, कैसा? ये अस्थायी परिवर्तन है, यानी यह अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है ना। कितने हो गए अपने? 3 हो गए। ठीक है ना। अभी मैं और बता रहा हूँ आपके लिए, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो देखिए, नोट करना और ध्यान से समझो पाठ को, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और केमिस्ट्री चल रही है, तो सिलेबस को ध्यान से समझो और मेहनत करो घर पर प्रतिदिन। ऐसा लग रहा है कि अब आपने मेहनत करना बंद कर दिया है, जबकि अब आपको मेहनत की अब ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल भी बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करो। पेपर वही आपके मार्च में होंगे, पेपर जो हैं आपके वही मार्च में होंगे, तो समय बहुत कम है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करो। ओके, तो देखिए अगला लिखते हैं। समझना कितने पॉइंट हो गए? 3। अगला है, ध्यान देना, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा है? उत्क्रमणीय। नंबर 4 पॉइंट डाल लेना, यह उत्क्रमणीय। कैसा प्रिय छात्राओं? उत्क्रमणीय परिवर्तन है।
यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा ये उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और नंबर 5वां लिखना, नोट करना नंबर 5वां, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, यानी इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, इसमें परिवर्तन का, किसका प्रिय छात्राओं, परिवर्तन का, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, क्या हटाने पर, कारण हटाने पर, कारण हटाने पर, ठीक है ना, कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। हटाने पर पदार्थ, हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में, कौन सी अवस्था में प्रिय छात्राओं, मूल अवस्था में लौट आता है, लौट आता है, अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यानी जैसे ही परिवर्तन का जो कारण है उसको हम हटा देंगे, बताया था हमें, जो परिवर्तन का क्या होता है, कारण होता है, उसको हम क्या कर दें, हटा दें, तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। ओके, ये आपके 5 क्या हो गए, गुण हो गए। अब इसके उदाहरण हैं, तो 2-4 उदाहरण आप लिख लो। जैसे उदाहरण में बोल दो, जैसे बोल दो, एक ही बात। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, उदाहरण कौन कौन से हैं, सोने का पिघलना, किसका प्रिय छात्राओं, सोने का पिघलना, सोना गोल्ड जो होता है, सोने का पिघलना, ठीक है ना। पानी का शक्कर में घुलना, पानी का शक्कर में घुलना, यानी जो पानी होता है वो पानी का शक्कर में घुलना, पानी का शक्कर में घुलना, ठीक है ना, पानी का शक्कर में घुलना। पानी जो होती है इसका किस में, शक्कर में घुलना या शक्कर में विलय होना। बल्ब का जलना, किसका प्रिय छात्राओं, बल्ब का, जो बल्ब होता है ना, प्रकाश देता है वो, उसका जलना, जलना मतलब है वो हमको क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, बल्ब का जलना। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहा जो होता है वो भी क्या होता है, चुंबक में बदलना। ये भी कौन सा गुण है, भौतिक गुण है, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना, किसमें, चुंबक में बदलना। गौर देना प्रिय छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बात, लोहे का चुंबक में बदलना। इसके अलावा जल का वाष्प में बदलना, यानी बाष्पीकरण, कौन सा है, बाष्पीकरण। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, कई उदाहरण हो तो एक और लिख लो, बाष्पीकरण। और बाष्पीकरण क्या होता है, बाष्पीकरण का मतलब जानते हैं, बाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना, क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण आदि इसके उदाहरण हो गए, ठीक है ना। सोने का पिघलना, पानी का शक्कर में घुलना, पानी शक्कर में घुल गई तो केवल पानी शक्कर में घुला है, ठीक है ना, पानी शक्कर में घुल गई, पानी का शक्कर में घुलना, पानी का शक्कर में घुलना। अब क्या होता है कि उस पानी को हम पुनः क्या करें, गर्म करें, तो उसकी धीरे धीरे क्या बन जाती है, चाशनी बन जाती है, वो जल गाढ़ा हो जाएगा और पुनः बाद में हमें चीनी प्राप्त या शक्कर प्राप्त हो जाएगी। यानी उसके परिवर्तन के कारण को अगर हम हटा दें तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों के गुण, पदार्थों में 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और उन्हीं भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक परिवर्तन, और ये अगला है इसमें रासायनिक परिवर्तन, और आज मैंने बताया आपके लिए भौतिक परिवर्तन। आई भाषा में कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि भाई देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है, जैसे उदाहरण के लिए भाई बर्फ है, अब जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, बर्फ है। अब देखो उत्क्रमणीय अवक्रियाएं होती हैं, भाई बर्फ है, कौन सी बर्फ, अब बर्फ कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। अब बर्फ किस में बदल रही है, जल में, किस में बदल रही है, जल में, ठीक है ना, जल। और जल फिर किस में बदल रहा है, अगर जल को, जल जो होता है, जल किस में बदल रहा है, ये अपना वाष्प में, किस में, वाष्प में। अब तीनों में इसका सूत्र जो है वो H2O ही तो है भाई, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ H2O। अब बर्फ से जल बना है, बर्फ से जल बना, और जल कब बना है,
जब उसको हमने क्या किया है, गर्म किया है, यानी क्या किया है, गर्म करना, ठीक है ना, क्या करना, गर्म करना। और जल को हम पुनः क्या करेंगे, ठंडा करें, तो ठंडा करना करेंगे तो क्या करेंगे, ठंडा करने पर किस में बदल जाएगा, वो बर्फ में। गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर किस में बदल रहा है, वो जल में, और उसे ठंडा कर रहे हैं तो किस में, बर्फ में। आई बात समझ में। अब जल को हम क्या कर रहे हैं, उसका जल का हम क्या कर रहे हैं, संघनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संघनन कर रहे हैं। संघनन करेंगे तो क्या होगा, यानी जो पहले गर्म करेंगे किस में बदल जाएगा, वो वाष्प में। तो देखिए पहले उसका गर्म करना, जल को हम गर्म करेंगे किस में बदल जाएगा, वाष्प में। ये उत्क्रमणीय चिन्ह है ऊपर इस तरह, वाष्प में। अब इस वाष्प को पुनः हम क्या करेंगे, ठंडा कर रहे हैं, इसको संघनन कर रहे हैं, संघनन मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो किस में बदल रहा है, जल में। तो देखिए ये कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। ये कौन सी हो गई, द्रव अवस्था। और ये कौन सी हो गई, गैस अवस्था। लेकिन जल का तीनों में सूत्र क्या है, H2O है कि नहीं है, H2O है। केवल किस में परिवर्तन हुआ है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझें। तो ये महत्वपूर्ण बात है प्रिय छात्राओं कि भाई बर्फ है और बर्फ को गर्म किया तो जल में, जल को ठंडा किया तो किस में, बर्फ में। अब जल को गर्म कर दिया तो वाष्प में, वाष्प को पुनः हमने ठंडा कर दिया, संघनन कर दिया, तो कौन सी अवस्था में आ गया, वो द्रव अवस्था में, यानी जल के रूप में आ गया। आई बात समझें। क्योंकि ठंडा करते हैं ना तो बर्फ कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। गर्म करने पर गैसीय अवस्था, वाष्प में भी जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और द्रव अवस्था में जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो जल के केवल भौतिक गुण ही तो बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आई बात समझें। तो अगला टॉपिक जो इसमें है नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन, तो उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो प्रिय छात्राओं, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से पाठ समझ में आया होगा। आज मैंने पाठ की शुरुआत की, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक जो पाठ नंबर 6 3 नंबर का है, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। और कमेंट्स बॉक्स में अधिक से अधिक आप मैसेज लिखा करो, अधिक से अधिक मैसेज छोड़ा करो, ओके थैंक, जो भी आप उस हिसाब से हम आपको प्रोत्साहन कर सकें जिससे, या आप हमको प्रोत्साहन करो जिससे हम और अच्छा आपको कुछ ज्ञान दे सकें। तो इसी अब आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक रासायनिक परिवर्तन के साथ। थैंक्स, ओके, सुप्रभात।